दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आत्मविश्वास एक ऐसा ऐसा शब्द है जो सफलता और असफलता के बीच का मापदंड तय करता है। केवल हमें कर्म करने से सफलता नहीं मिलती है। कर्म को कुशलता पूर्वक आत्मविश्वास के साथ अगर किया जाए, वो कर्म ज्यादा फलदायक होता है। विवेकानंद ने इसलिए कहा कि नास्तिक वह नहीं है जो वेदों पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक वह है जो अपनी आत्मशक्तियों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए ये जो विश्वास की शक्ति है, ये व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देती है कि व्यक्ति अपने कर्मों को कई गुना बेहतर कर सकता है। इसलिए आज इसकी शक्ति को हमें समझना है, इसको प्राप्त करने के तरीकों को समझना है। देखिए, विश्वास कितनी बड़ी शक्ति होती है। एक जब हाथी का बच्चा छोटा रहता है, उसे जंजीरों से बांधा जाता है, केवल उसके अंदर ये विश्वास डालने के लिए कि तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो। और उसके अंदर ये विश्वास इतना पक्का हो जाता है, वही हाथी का बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे रस्सियों से जब बांधा जाता है तो उसकी जो अंदर जो विश्वास की शक्ति रहती है वो जम जाती है, और वो सोचता है कि इस रस्सी को हम नहीं तोड़ पाएंगे, और जिसके कारण वो कभी प्रयास नहीं करता है। और इसलिए वह बड़ा होने के बाद हाथी जो विशालकाय हो जाता है, जो अगर चाहे तो उस रस्सी को वह तोड़ सकता है, लेकिन वह प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि वह विश्वास उसके अंदर बहुत बड़ा काम करता है। तो हमारे अंदर जो विश्वास होता है, वो विश्वास की शक्ति जो है वो हमें सफल कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपसे एक कहानी हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे उन दिनों की जबकि दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर भारत आया था। सिकंदर जब भारत आया तो भारत आने के बाद उसने राजा पुरु को जंजीरों में जकड़ करके लाया सामने, और सिकंदर सिंहासन पर बैठा है, राजा पुरु नीचे खड़े हैं। सिकंदर पूछता है राजा पुरु से, अब बता तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। राजा पुरु कहते हैं, अरे तू बादशाह है भी या नहीं, केवल तू लड़ना जानता है, बादशाहत है कि नहीं तुम में। अरे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ जैसा व्यवहार करता वैसा कर, इसमें पूछने की क्या बात है। उसका आत्मविश्वास देखकर सिकंदर डगमगा गया कि ये जंजीरों में कैद है, लेकिन उसकी आत्मशक्ति कितनी बड़ी है। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और सिकंदर उसे मुक्त करता है और कहता है, दोस्त तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा, यही कि तू मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। तो भारत ने जो सिकंदर से जीता युद्ध, वो अपने आत्मशक्ति से, और भारत का सबसे प्रधान शक्ति यही रहा है, आत्मशक्ति। सिकंदर से उसके गुरु ने कहा था कि जब तू भारत जाना तो कुछ हो या ना हो, वहां के ऋषियों से, महर्षियों से, फकीरों से भेंट करना। वो गया जंगल में, एक फकीर खुले आसमान के नीचे बिल्कुल फक्कर भेष में, ठंडी का समय था, धूप सेक रहा था। सिकंदर आके आगे खड़ा हुआ, उसने कहा, हट जा, हमें धूप सेकने दे। सिकंदर नहीं हटा, कहा, तू सुना नहीं, हट,
हमें धूप सेकने दे। सिकंदर कहता है तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? कहा तू कोई भी हो, तुमको जितना सूर्य ने धूप दिया है वो तेरे हिस्से का है, मेरे हिस्से का धूप मुझे लेने दे। तू कौन है, इससे क्या लेना देना? तो कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ यूनान ले जाऊंगा और वहां ले जाकर मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मृत्युदंड की सजा दूंगा। वो हंसने लगा। कहा तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। अरे तुमको किसने कहा कि तू मुझे मार भी सकता है? और मैं तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं। उसके इस विचार से सिकंदर बड़ा प्रभावित होता है। इसलिए जब भारत का आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा स्वतंत्रता सेनानियों में, महात्मा गांधी में, जो भी सफल लोग हैं उनके अंदर सबसे बड़ी ऊर्जा थी और उनका आत्मविश्वास। परिस्थितियां कितनी भी बड़ी हो, विपरीत हो, लेकिन अपने आप से विश्वास हटाना नहीं चाहिए। वही आपके सफलता का मूल मंत्र है। अब देखिए हम करते क्या हैं, कोई भी काम करते हैं उसके पहले किंतु, परंतु, लेकिन, इन सारे विचारों से हमारा मस्तिष्क भर जाता है और हम चलने के पहले थर्रा जाते हैं। निगेटिव बातें हम पर असर करती है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता पथ की पहचान में लिखा है, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सफल तेरी बनेगी। और कहने का मतलब कि हम जिस मार्ग को हमने चुना है, जो हमारे हृदय के करीब का मार्ग है, उस पर विश्वास के साथ जब हम चलेंगे कि यात्रा मेरी सफल होगी तो सफल होगी। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि जब हमारा दिमाग खाली रहता है तो निगेटिव शक्तियां आती है, प्रहार करती है और वो अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे एक गुब्बारा है, अगर उसमें पहले से गैस भरा हुआ है तो और जा नहीं सकता। एक भरी हुई बाल्टी में हम कुछ रख नहीं सकते। ऐसे ही अगर अच्छे विचारों से अपने आप को हम भरे रहेंगे तो निगेटिव विचार हमारे भीतर आएंगे ही नहीं। इसलिए अपने सुबह जगिए और सुबह जगने के बाद जो है गहरी श्वास लें और छोड़ें और मन को शांत करके अच्छे विचारों को सोचें कि मैं सफल हूं, मैं महान हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं शुभ हूं, मेरे पास अशुभ भटक नहीं सकता और मैं चूंकि परमात्मा का अंश हूं इसलिए मैं सफल होऊंगा। ऐसा संकल्प करें और देखिए हमारे आपके भीतर अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि उसका मतलब हम लोग केवल 10% ऊर्जा खर्च कर पाते, तो अनंत शक्तियां हैं हमारे भीतर। उस शक्तियों को सोचे कि मैं अनंत हूं, अनंत शक्तियां हैं, और ऐसा सोच करके आप जब कर्म करेंगे, जैसे आप एक झाड़ू देने का काम कर रहे हैं, तो आप मन में सोचें कि मैं झाड़ू दे रहा हूं, इसको इतना बेहतर तरीका से दूं ताकि कोई पूछे कि ये झाड़ू देने वाला कौन है। मैं ऐसा झाड़ू दूं ताकि मेरे समान कोई दूसरा सुंदर दे ना सके। तो इस श्रेष्ठ विचारों को जब सोचेंगे तो न्यून विचारे हमें मतलब नीचे की ओर निगेटिविटी की तरफ ले जाने वाला विचार जो है वो प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए आप
पढ़ रहे हैं तो अपने भीतर एक जिज्ञासा लेकर के, एक विश्वास लेकर के, एक सकारात्मक ऊर्जा लेके पढ़ें कि मैं इसको इतना सुंदर से समझूंगा, इसको इतना मनोहारी ढंग से लिखूंगा कि कोई दूसरा लिख ना पाए। जब ऐसा आपके मन में संकल्प शक्ति जगेगा तो जो है आप अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर जो है वो काम कर सकेंगे। और अगर आप किंतु परंतु वगैरह से जो है आप शुरू करेंगे तो आपका सफलता का प्रतिशत बहुत कम रहेगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि अपने भीतर खाली ना छोड़ें। खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए मन से विचारों को पैदा ना होने दें, आप विचार पैदा करें। दो बातें हैं, अगर आप नहीं पैदा करेंगे तो मन पैदा करेगा। मन अपने आप अपने हिसाब से पैदा करेगा, इसलिए मन को पैदा नहीं होने दे, आप करें। जैसे आप सुबह जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप मन में संकल्प करें कि आज कुछ भी हो जाए मैं इस चैप्टर को इतना तक मैं फिनिश करूंगा। ऐसा संकल्प ले लिया और उसमें लग गए लगन के साथ, तो आलस नहीं आ पाएगा। आपके संकल्प के आगे वो आलस, आप अगर ऐसा टारगेट नहीं लेंगे, ऐसा सोचेंगे नहीं, तो फिर आलस आपको सताएगा। आपका मन इधर उधर कहीं जा सकता है, लेकिन जब उसको आप पहले से काम देंगे, आप पहले से एक टारगेट देंगे, तो क्या होगा कि आपका मन विचलित नहीं होगा। इसलिए मन को ना सोचने दे, आप सोचे और आप उसको अपने हिसाब का जब उसको टारगेट दे देंगे तो मन आपके हिसाब से चलेगा। तो आपको जीवन में दो बातों में एक बात तय करना है, आपको मन को अपने हिसाब से चलाना है या आपको मन के हिसाब से चलना है। जो व्यक्ति खुद में सोचता है, संकल्प करता है, वो क्या कहता है, अब वो संकल्प करता है तो मन उसके हिसाब से चलता है। विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम समय में पांडु रोग हो गया। डॉक्टर ने कहा पानी कम पीना है। विवेकानंद ने कहा कि विवेका यदि ठान ले तो पानी की एक बूंद भी ना जाए, और बहुत दिनों तक उन्होंने पानी पिया नहीं। संकल्प शक्ति। तो वो मन को अपने हिसाब से चलाते थे, सोचते थे, मन के हिसाब से नहीं चलते थे। तो अगर हम मन को नहीं सोच रहे थे, खुद मन को अपने हिसाब से चलाए कि मुझे सुबह जगे, मुझको ये करना है। अब देखिए, एक व्यक्ति है, अब वो क्या सोच में क्या क्या फर्क होता है। एक व्यक्ति है, वो सुबह सुबह का नाश्ता उसकी पत्नी बनाकर लाती है। बेचारा नाश्ता में बैठा तो देखा क्या कि सब्जी जो था उसमें नमक उसकी वाइफ भूल गई। अब दो व्यक्ति है, ए और बी। ये जब वो सब्जी खाता है तो क्या देखता है कि नमक नहीं, वो आग बबूला हो जाता है। तुमसे एक काम ढंग का नहीं हो सकता, तुम सब्जी ठीक से बना नहीं सकती, सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर दिया, तुम नमक भी नहीं डाल सकती हो, दिन भर का काम खराब हो गया, अब कभी ऑफिस कैसे जाएंगे, वगैरह वगैरह बात। एक व्यक्ति बी है, वो मन, ए ने मन में जो आया वो बोलता चला गया, और बी क्या करता है, मन में आने नहीं देता है, मन को डोज देता है। वो खुद सोचता है और अच्छी बातों को सोचता है, किसी भी स्थिति में बुरी बातों को सोचता ही नहीं है। नमक कम है, वाइफ को आवाज देता है, सुनो वाइफ आई, तो बड़े हंसकर बोलता है कि तुम आजकल बहुत नमकीन हो गई हो क्या। उसकी वाइफ को समझ में नहीं आता है, कहता सही बात है, तुम नमकीन हो गई हो, इसलिए तुम बाजार की नमक अब सब्जी में डालती नहीं हो। अब वो हंस पड़ती है, अब बोलेगी उसको, वो जाएगी झट से और
किचन से एक चम्मच नमक ला के रख देगी, अब उसको मिला देगी। पतिदेव खा भी लिए, हंसी मजाक भी हुआ, किसी को कष्ट भी नहीं हुआ और सुख में गया। वो अच्छे विचार से सुख मिलता है। और मन ने वहां क्या किया? क्रोध पैदा कर दिया, बात का बतंगर बना दिया, जीवन को क्लिष्ट बना दिया, जीवन को कठिन बना दिया। तो जो मन के हिसाब से चलता है वो ना समाज में, ना घर में, ना वो क्या कहते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, मित्रों के बीच कभी वो सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है। और एक व्यक्ति जो खुद सोचता है, तो वो देखिए पत्नी के बीच भी गलती हुआ तो भी वो मुस्कुराते हुए उसको कह देता है, पत्नी को गलती का एहसास भी हुआ और उसने तुरंत जो है वो ला भी दिया और नमक आराम से डाल के वो खा के चला गया। तो क्या है? दूसरा व्यक्ति क्या है? सफल है। वो बड़ी बड़ी परेशानियों के बीच अच्छा हल निकाल लेगा। इसलिए जीवन में सफल होना है तो मन को ना सोचने दे। मन को जैसे खाली सोचे छोड़ेंगे, वो कुछ ना कुछ सोचेगा, इसलिए उसको खाली ना छोड़े। मन को हमेशा अच्छे विचारों से भर दे, अच्छे विचारों से जो है उसको बांध दें। तो इस तरह से जब हम जीवन जिएंगे विश्वास के साथ, अच्छे विचारों के साथ, मजबूत विचारों के साथ, आ परे कुछ भी न रुकेगा, तू न ऐसी आन करने कर ले, पूर्व चलने के बतो ही बाट की पहचान कर ले। तो कुछ भी आ पड़े हम नहीं रुकेंगे, ऐसा मन में ठानना है। लोग जब रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में कीचड़ मिलता है, इसका मतलब वो रास्ता छोड़ नहीं देता है, कीचड़ को पार करने का काम करता है। अब एक रास्ता 5 किलोमीटर चले, कीचड़ मिला, फिर दूसरे रास्ते में गए 10 किलोमीटर, वहां भी कीचड़ मिला, उसको छोड़ दिए, तो रास्ता ही बदलते बदलते जीवन चला जाएगा। इसलिए मुश्किलों से घबरा करके जो व्यक्ति अपना मंजिल को मोड़ देता है वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। जो मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसान बना देता है वो व्यक्ति कर्म भी है और वही कर्मशील है और वही जीवन में कामयाब है। इसलिए एक संकल्प आज करिए अपने मन में कि सुबह जगने से रात्रि शयन के समय तक कभी भी मन को नहीं सोचने दे, मन को खाली नहीं छोड़े, बल्कि मन में सद्विचारों को सोचे, अच्छे विचारों को सोचे कि मैं मजबूत हूं, मैं व्यसन से दूर रहूंगा, मैं कमजोर विचारों से ग्रसित नहीं होऊंगा, मैं कभी आत्मबल को कमजोर नहीं होने दूंगा, कठिन से कठिन काम को भी हंसते हुए करूंगा, आराम हराम है, हमेशा मेहनत करूंगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने घंटे काम करते थे, क्यों? उनके आगे लिखा रहता था आराम हराम है। और जब कभी थकते थे उस बोर्ड को देखते थे, विचार कौन जाता था, फिर काम करने लगते थे। तो विचार से शक्ति मिलता है। वो मन को नहीं सोचने देते थे, मन सोचे हुए काम को मन से करवाते थे। इसलिए आज से हम संकल्प लें, मजबूत विचारों को सोचें, अच्छे विचारों को सोचें और चलते जाए तब तक ना रुकें जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति ना हो।